हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है प्रियंका मैम की दूसरी क्लास में, जो कि हमारी कल की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ साथ स्टडीज़ पे भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सबका क्लास 12th है। ठीक है, फर्स्ट ईयर जा चुका है, सो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर बट 12th इज नॉट अ रेस्ट ईयर। ओके, ठीक है। तो इन छुट्टियों को आपको यूटिलाइज करना है, अपने प्रोजेक्ट वर्क, अपनी प्रैक्टिकल फाइल इन केस आप लोगों को मिल चुकी है तो आप उस पर भी फोकस कीजिए और साथ साथ अपने रिवीजन वर्क पे भी फोकस कीजिए। सो विदाउट डिले चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम जो है बेसिकली कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आगे जब भी हम इस टर्म को यूज करें तो आप उससे फेमिलियर हो सकें। ठीक है, राइट। सबसे पहले तो हम टर्म्स स्टार्ट करने से पहले पिस्टल और स्टेमन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हमने कल आपको बताया था बट हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेमन की अगर हम बात करें तो आप स्टेमन को आप देखोगे कि थैलेमस का जो पार्ट है, राइट, उस थैलेमस के पार्ट से आपका स्टेमन अराइज होगा। ठीक है, और जो स्टेमन अराइज होगा वो स्टेमन जो है आपकी दो चीज़ों से आपका मिलके बन रहा है। स्टेमन की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, यानी कि जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपका मिलेगा आपको किसमें, स्टेमन में। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और फिर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको ऊपर की साइड में दिखेगा जिसे हम कहेंगे एंकर। ठीक है, राइट। तो यानी कि अगर हम बात करें कि स्टेमन, आपका स्टेमन में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेमन में आपकी बेसिक दो चीजें आपको मिलेंगी, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहेंगे और जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम एंकर कहेंगे। ठीक है, और आप एक चीज देखोगे, ये जो स्टॉक है फिलामेंट है, थैलेमस से अटैच है। ठीक है, अच्छा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेमन जो आपके थैलेमस से ही अटैच हो, कुछ आपके पेटल से भी अटैच हो सकते हैं, कुछ आपके फ्लावर के अदर पार्ट से भी अटैच हो सकते हैं, राइट। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टेमन का जो फिलामेंट है, ठीक है, वो आप देख रहे हो कि फ्लावर के सेंटर की तरफ ही अटैच होगा। ठीक है, फ्लावर के सेंटर की तरफ ही अटैच होगा। तो जब भी आपका कोई भी पार्ट, किसी की भी अगर हम बात करें, लाइक हम अपने बॉडी की बात करें कि हमारी ये जो हैंड है, हमारी हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हैंड है वो सेंटर में आके हमारा शोल्डर से अटैच है। ठीक है, राइट, शोल्डर से अगर अटैच है तो ये कहीं ना कहीं आपके सेंटर में आके अटैच है। इसी तरीके से हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो स्टेमन है, स्टेमन का जो फिलामेंट है ये भी फ्लावर के सेंटर में आके अटैच हो रहा है। तो जो भी पार्ट आपका सेंटर में आके अटैच होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, राइट। ठीक है, तो यानी कि स्टेमन का जो फिलामेंट है वो फ्लावर के कौन से पार्ट से अटैच होगा, प्रॉक्सिमल एंड से अटैच होगा। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट आपका सेंटर में ना अटैच होकर बाहर की तरफ अटैच होता है, लाइक सपोज यहाँ पे अटैच हो रहा होगा, तो इस एंड को हम कहते हैं डिस्टल एंड। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई भी पार्ट फ्लावर का हो, प्लांट्स का हो, किसी की बॉडी का हो, अगर वो सेंटर की तरफ अटैच हो रहा है तो उस हम पार्ट को कहेंगे कि दैट इट इज अटैच टू द प्रॉक्सिमल एंड। और अगर बाहर की तरफ अटैच होता है तो हम कहेंगे इट इज अटैच टू द डिस्टल एंड। तो यानी कि यहाँ पे आपको बुक में बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा कि आपका जो स्टेमन का फिलामेंट है वो कहाँ पे अटैच है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थैलेमस या प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर। तो आई थिंक प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड सबको समझ में आया होगा। ठीक है, राइट। अगर हम इसके एंथर की बात करें तो एंथर में आप देख रहे होंगे कि हमने 2 लोब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि एंथर आपको कैसा है, यहाँ पे मिलेगा बाइलोब स्ट्रक्चर इसका मिलेगा। ठीक है, एंथर का कैसा होगा, बाइलोब, क्योंकि 2 लोब प्रेजेंट होंगे, एक ये लोब एक ये लोब, और बीच में हमने इसको पार्टीशन जैसा कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जो पार्टीशन जैसा दिखाया हुआ है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर।
तो बेसिकली आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेम का, ठीक है, जिसे हमें बताना था। अब इसको जब हम आगे बढ़ेंगे लाइफ साइकिल, तब हम इसको डिटेल में आपका एंथोडर्म स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर में हम बात करें पिस्टल की, ठीक है, पिस्टल में अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली देखने को मिलेंगी क्या, 3 चीजें। पहला स्टिग्मा, नेक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, फ्लावर शेप बॉटम में, ओवरी, और यही जो ओवरी होती है वो कैरी करती है ओव्यूल्स को, ठीक है, राइट। तो ये किसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, पिस्टल का या फिर कार्पर का। अब देखो पिस्टल की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो पहला जो पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अब स्टिग्मा की अगर हम बात करें, तो ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसके लिए, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है आपका बेसिकली पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। आपका कई बार आपके नीट में क्लास 12 के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है, स्टिग्मा है, ठीक है। जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पे आके लैंड करते हैं, आपके बेसिकली स्टिग्मा के पार्ट पे आपके लैंड करते हैं, ठीक है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टिग्मा ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन रिसीव होगा, ठीक। अगर हम स्टाइल की बात करें, तो स्टाइल क्या करता है, ये स्टिग्मा को सपोर्ट करता है, ठीक है, राइट, सपोर्ट टू स्टिग्मा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्टाइल है वो सपोर्टिंग के लिए है, किसके, स्टिग्मा के, ठीक है। और प्लस आपका पैसेज भी प्रोवाइड करेगा, जब भी आपका जो है ये पॉलन जर्मिनेट करेंगे तो पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेंगे, तो पॉलन ट्यूब को अगर फॉर्म करेंगे तो ये पॉलन ट्यूब आपकी किस पैसेज से होके जाएगी, स्टाइल से होके जाएगी, ठीक है, राइट, जो कि आपका सपोर्ट करता है स्टिग्मा। अब इसी के जस्ट हम बॉटम में अगर फ्लावर शेप स्ट्रक्चर देख लें, जिसे हम कहेंगे ओवरी, और ओवरी जो होते हैं वो हमारे ओव्यूल्स को कैरी करती है, यानी कि कुल मिला के ओवरी ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, किसको, ओवरी, ठीक है। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी इसका जो पूरा डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया। बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है लार्जेस्ट फ्लावर की बात करते हैं। देखो लार्जेस्ट फ्लावर अगर हम बात करें, आपको 2 फ्लावर बेसिकली सुनने में आएंगे, एक रेफ्लेशिया, एक एमोर्फोफिलिस, ठीक है। अब बात आ रही है 2 फ्लावर, लेकिन दोनों ही लार्जेस्ट है, फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है, राइट। अगर मान लो अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड में या फिर नीट में कि लार्जेस्ट फ्लावर आपको बताना है, ठीक है, और लार्जेस्ट फ्लावर में आपके रेफ्लेशिया भी है, एमोर्फोफिलिस भी है, फिर आप कौन सा आप मार्क करेंगे आंसर, राइट। तो वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में आपका मेंशन होगा प्रॉपर चीज़ें, वो क्या मेंशन होंगी आपका, या तो मेंशन होगा कि अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस, अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, या फिर आपका मेंशन होगा कि सॉलिटरी फ्लावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने आपकी चीजें क्लियर कर दी कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि नेम द लार्जेस्ट सॉलिटरी फ्लावर, तो आप मार्क करोगे रेफ्लेशिया, और अगर आपका क्वेश्चन में पूछता है कि नेम द वर्ड लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस, तो अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस कौन सा हो जाएगा, एमोर्फोफिलिस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एमोर्फोफिलिस, ठीक है, राइट, क्लियर होगी बात। फिर से रिपीट करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वर्ड लार्जेस्ट सॉलिटरी फ्लावर कौन सा है, तो वो है आपका रेफ्लेशिया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वर्ड लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, तब आप लिखेंगे एमोर्फोफिलिस, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लावर की बात क्लियर होगी। अब लार्जेस्ट फ्लावर के बाद में हमको पढ़ना है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, जिसे हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, या फिर नॉर्मली शायद अब तक पढ़ भी रखा है, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर हम तब कहते हैं जब फ्लावर में आपको पता है कि फ्लावर में आपका, अगर हम बात करें कि सेपल्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। सेपल्स के साथ में पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पिस्टल का पार्ट आपको नजर आएगा, पिस्टल के साथ में स्टेमन का पार्ट नजर आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फ्लावर में बात करें तो चारों के चारों होल्स जो है हमने क्या है वो बनाए हुए हैं। हमने क्या है बनाया है यहाँ पे, ऑल 4 होल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, राइट। क्लियर होगी क्या क्या, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल, स्टेमन। अगर किसी भी फ्लावर में चारों के चारों पार्ट्स यानी कि चारों के चारों होल्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के साथ परफेक्ट फ्लावर भी इनको कहते हैं। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे हम परफेक्ट फ्लावर तो कह रहे हैं चारों होल्स प्रेजेंट है। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट जो है यहाँ पे हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ लेंगे स्टेमन और पिस्टल के बिहाफ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मार्क की जगह एंड लगा दे रहे हैं क्योंकि ये टर्म अलग हो गया, वो टर्म अलग हो गया। कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर हम कब कहते हैं, जब चारों होल्स प्रेजेंट हो। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर हम कब कहते हैं, जब मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन, ठीक है, दोनों ही एक ही फ्लावर में अगर पाया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट। क्लियर होगी कि मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है तो वो फ्लावर जो कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या फिर हर्माफ्रोडाइट होता है। क्लियर होगी बात, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट या फिर यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे भी हम एंड लगा देते हैं क्योंकि यूनिसेक्सुअल आपका अलग टर्म हो गया। सबसे पहले इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट की फ्लावर की बात करते हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया सपोज स्टेमन। अब मान लो हमने यहाँ पे जो है आपके स्टेमन रिमूव कर दिया तो चारों होल्स प्रेजेंट है, नहीं, कितने होल्स प्रेजेंट हो गए, 3 होल्स, सेपल्स है, पेटल है और पिस्टल है। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। जब कोई भी होल अगर मिसिंग होता है किसी भी फ्लावर से तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर। अब बात आती है यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है, फीमेल ऑर्गन बनाया है, ठीक है, यानी कि पिस्टल प्रेजेंट है। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई फ्लावर आपका हो, ठीक है, ऐसा कोई फ्लावर हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका, ठीक है, क्या प्रेजेंट हो, एंथर प्रेजेंट हो, बहुत सारे एंथर्स प्रेजेंट हो, राइट। यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक। एंथर मतलब पूरा कंप्लीट मेल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, स्टेमन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, राइट। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ये ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी कर रहा है, ठीक है, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो सिर्फ फीमेल या तो सिर्फ मेल। क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। तो फिर से बता रहे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो सिर्फ फीमेल ऑर्गन कैरी कर रहा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन कैरी कर रहा हो। तो ऐसे हम फ्लावर को क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इनमें डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड मेंशन कर दिया क्योंकि ये दोनों टर्म, ये जो टर्म है ये हमारे जो है कंप्लीट को परफेक्ट कह सकते हैं बट परफेक्ट को हम बाइसेक्सुअल नहीं कह सकते क्योंकि बाइसेक्सुअल को डिफाइन करने के लिए हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिर्फ बात कर रहे हैं, राइट, बाकी 2 होल्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। ये चीज यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे, लाइक सपोज यहाँ पे हमने क्या बनाया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल आपका ऑर्गन बनाया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन बनाया। तो अगला आपका यही है कि अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाया कि सिर्फ और सिर्फ इस फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर किसी भी फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट, ठीक है। ऐसा फ्लावर को क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि मेल ऑर्गन प्रेजेंट है। ये मेल फ्लावर है यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, राइट। और अगर सिर्फ और सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट। क्लियर होगी बात, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड स्टेमिनेट,
और अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे पिस्टिलेट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो ये भी हो सकता है कि जरूरी है कि हर फ्लावर में मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, नहीं, ऐसे बहुत से फ्लावर हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सनफ्लावर की बात कर लेते हैं। सनफ्लावर में ना मेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है ना फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम न्यूटर कहते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? न्यूटर। ऐसे फ्लावर आपके कहलाते हैं न्यूटर फ्लावर। इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है दैट इज मोनोशियस, ठीक है। मोनोशियस की अगर हम बात करें, अभी आपको याद है हमने आपको बनाया था यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेमन भी प्रेजेंट था और पिस्टल भी प्रेजेंट था। तो एक ही फ्लावर में आपका मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट था और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट था। अगर एक ही फ्लावर में मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कि ये मोनोशियस है, ठीक है। मतलब मोनो मतलब सिंगल किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लावर की बात करें तो एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन का प्रेजेंट होना, ऐसे फ्लावर को मोनोशियस कहते हैं। लाइक कोकोनट, ठीक है। कोकोनट में अगर हम बात करें तो कोकोनट में आपका मोनोशियस है, यानी कि कोकोनट के अगर फ्लावर की बात करें तो उसमें मेल ऑर्गन भी पाया जाएगा और फीमेल ऑर्गन भी पाया जाएगा। मेज की बात कर ले, पक्का, ठीक है, उसमें भी हमारा मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही पाया जाएगा। कैस्टर में भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायोशियस। अब देखो डायोशियस, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से फिर से हम एंथर को रिमूव कर रहे हैं। डायोशियस में या तो फीमेल ऑर्गन सिर्फ कैरी कर रहा हो या तो सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन को कैरी कर रहा हो, ठीक है, दोनों ही। एक आपका फ्लावर है जो मेल को कैरी कर रहा है, एक फ्लावर है जो फीमेल को कैरी कर रहा है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कि ये डायोशियस फ्लावर है, मतलब डाई, दो अलग अलग फ्लावर की बात कर रहे हैं और दोनों में आपके अलग अलग ऑर्गन्स आपके कैरी कर रहे हैं। एक मेल को कैरी कर रहा है, एक फीमेल ऑर्गन को कैरी कर रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसे फ्लावर आपके कैसे होंगे? डायोशियस होंगे। लाइक पपाया, मलबेरी, डेट पाम, ठीक है, ये आपके कैसे हैं, एक्सेट्रा और भी हैं, ये सारे आपके कैसे हैं? ये सब आपके डायोशियस, राइट। डायोशियस के बाद में एक टर्म आता है एपोकार्पस, ठीक है, और दूसरा आता है सिनकार्पस, ठीक। एपोकार्पस, देखो कार्पस, कार्पस किससे रिलेटेड हो गया? कार्पस से रिलेटेड हो गया ना, पिस्टल की बात करें, ठीक है। अब एपो का मतलब क्या है? एपो का मतलब होता है यहाँ पे फ्री, ठीक। एपो का मतलब क्या हो गया? फ्री, ठीक। यानी कि आपके मल्टीपल कार्पस प्रेजेंट है, ठीक है, एक फ्लावर में, लेकिन वो फ्री है, जुड़े नहीं है, फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, राइट। अगर कार्पल आपके फ्री है, ठीक, अलग अलग, जैसे कि ये मान लो एक आपका ये आपका बनाया है, एक और हम यहाँ पे सपोज ऐसे बना दे अलग अलग, ठीक है। अगर हम इसमें भी कार्पल यहाँ पे एक और बना दे तो ये क्या है? तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये क्या है? फ्री है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर में हम कहेंगे कि ये जो कार्पल है ये कैसा है? एपोकार्पस है, जो कि आपका बटर कप में पाया जाएगा जिसे हम रेनिकुलस कहते हैं, या फिर एकोनिटम में पाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है जिसमें आपका एपोकार्पस, आपका कार्पल पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिनकार्पस, ठीक है। सिन का मतलब यहाँ पे फ्यूज्ड की बात करेंगे, ठीक है। अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, फ्यूज्ड है, जुड़े हुए से हैं, ठीक, राइट। आपने एनसीईआरटी के बुक में कुछ ऐसे आपका देखो फ्यूज में ऐसे बना हुआ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको बना हुआ मिल रहा होगा, ठीक। हम इसको छोटा सा ऐसे ही बना दे। ये सारे कार्पल्स हमने यहाँ पे क्या किए? सारे के सारे कार्पल्स क्या कर दिए? सारे हमने जोड़ दिए, सारे फ्यूज है, ठीक है। अगर फ्यूज्ड कार्पल है, एक दूसरे से कार्पल जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्पल्स की जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं सिन कार्पस। सिन कार्पस कंडीशन आपके पिट्यूनिया में पाई जाती है, एल्फिया में पाई जाती है, बाकी और भी एग्जाम्पल है यहाँ, ठीक है, राइट। सो आज हमने ये कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल में हम थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल में हम बेसिकली अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हम 3 फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे,
यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ, ठीक है, उसे पढ़ेंगे। देन फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये 3 फेजेस हम बेसिकली लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। तो हम इसको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। ओवरव्यू कहने का मतलब है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, आई थिंक ज़्यादा मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं वर्बली बोल दे रही हूँ, ठीक है। वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना है इसको। प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम ओव्यूल का फॉर्मेशन, हम स्टेमन का यानी कि एंथर का फॉर्मेशन, हम स्टेमन में एंथर का फॉर्मेशन हम देखेंगे कि एंथर में आपके पॉलन ग्रेन्स आपके कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, हम उसको देखेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में हम जो है मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न की बात करेंगे। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, हम इसकी बात करेंगे। तो ऑल ओवर लाइफ साइकिल में हम ये 3 फेजेस में सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन केस आपको आज का लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।